दोस्तों, तो स्वागत है आपका साहित्यविद मनीषा में। तो मैं फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टम उच्छ्वास। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। गोधूली वेला में मल्लाहों ने नाव खोल दी। इसके थोड़ी देर पहले ही आचार्य सुगत भद्र भट्टिनी को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देकर उनके पिता के पास पहुंचाने का आश्वासन देकर चले गए थे। भट्टिनी बड़ी देर तक उसी ओर उदास भाव से ताकती रही जिस ओर आचार्य गए थे। उनकी धन चिंकन चिकुर राशि अस्त व्यस्त होकर मुख पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर शैवाल जाल में उलझे हुए पद्म पुष्प का भ्रम होता था। धीरे धीरे नदी की धारा में लाल चंद्रमा का बिंब प्रकट हुआ और देखते देखते सौ सौ रूपों में बिखर कर अवगाहन करने लगा, मानो दिन रात फाक खेल लेने के बाद अब शरीर पर लिपटे हुए पिष्टातक चूर्ण को धो डालना चाहता हो। रात की लालिमा घनी होती गई। ज्योत्सना धवलतर होकर सारे गंगा पुलीन को दुग्ध धोतसी बनाने लगी। गंगा की चटुल वीचियों पर चंद्रमा तथा नक्षत्र मंडल का नृत्य होने लगा, पर भट्टिनी वैसी ही उदास बैठी रही। मुझसे अधिक देखा न गया। व्यथित होकर बोला, देवी चिंता छोड़ो, बाणभट्ट पर विश्वास रखो। आचार्य पाद का आशीर्वाद सफल होगा। मैं जैसे भी हो अत्र भवती को विषम समविजयी बाहलिक विमर्दन प्रत्यंत बाणव अज्ञात प्रीति स्पर्धी विकट देवपुत्र तुवर मिलिन के पास पहुंचा दूंगा। मगध तो मैं केवल आचार्य पाद की आज्ञा पालन के निमित्त जा रहा हूँ। मैं ठीक नहीं कह सकता कि मुझे मगध ले जाने की आज्ञा उन्होंने क्यों दी। देर से सही मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। भट्टिनी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अपनी मृणाल कोमल अंगुलियों से उन्होंने अस्त व्यस्त अलग जाल को संयत किया और मंद स्मित पूर्वक मेरी ओर देखा। क्षण भर में नौका में एक स्वच्छ प्रभा बह गई। मैंने मन ही मन उस अपूर्व कल्प कवि कालिदास को याद किया। आहा, महाकवि ने जब चंद्रमा की उदय गूढ़ किरणों से अंधकार को दूर तक हटते देखकर अलग संयमन पूर्वक नयनों को हरण करने वाली प्राची दिग्ध वधु की कल्पना की थी, तो क्या लेश मात्र भी सोचा था कि उनमें से उस कथन के 200 वर्ष बाद गंगा की पवित्र धारा पर ध्रुवलोक और भूलोक में एक साथ यहाँ अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। उन्हें क्या पता था कि एक दिन जब बाह्य जगत को चंद्रमा सुधा सलील से प्लावित करता रहेगा, चंदन रस के अविरल स्त्रावी निर्झर से रसमय बना देगा, अमृत सागर की बाढ़ से भुवनांतराल को भरता होगा, श्वेत गंगा के सहस्त्र सहस्त्र प्रभावों को ढरकाता रहेगा और महावराह के संस्ट्रामंडल की शोभा बिखेरता रहेगा। उस समय गंगा के प्रवाह पर गंगा के समान ज्योत्सना स्वच्छ रूपा एक राजबाला अपने मंद स्मित से अंतर जगत को भी उसी प्रकार पवित्र निर्मल उत्फुल्ल बना देगी। भट्टिनी को प्रसन्न देखकर मेरा हृदय आनंद गदगद हो गया। मैंने उत्साहपूर्वक कहा, देवी महावराह सहायक है, आप अपने सेवक पर भरोसा रखें। जिन लोगों ने सिंह के सटाभार को पैरों से कुचलने की चेष्टा की थी, वे फल पाएंगे। अकिंचन बाणभट्ट को आप उपेक्षा योग्य ना समझे। आज भी आर्यावर्त में कृतज्ञता का एकदम अभाव नहीं हो गया है और बाहलिक और प्रयत्न से बर्बर हुओं को उखाड़ फेंकने वाले परम भागवत परम सौगत देवपुत्र के प्रति इस देश में भक्ति का स्रोत भी सूख नहीं गया है। जिस दिन देवपुत्र को पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं, उस दिन यमराज भी उनका मार्ग नहीं रोक सकेगा। आज दुर्भाग्य विडंबित देवपुत्र शोक से हतबुद्धि होकर न जाने कहाँ पड़े हुए हैं, परंतु विश्वास देखिए, एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ब्राह्मणों और श्रमणों के रक्षक, मंदिरों और देव मूर्तियों की आशा भूमि, तरुणियों और वृद्धाओं के प्रतिष्ठा रक्षक देवपुत्र आपका संवाद पाएंगे। उस दिन मार्ग की बड़ी से बड़ी बाधा छत्रक दंड की भांति टूट जाएगी। भयंकर से भयंकर व्यू कच्चे कलश की भांति छितरा जाएंगे।
उस दिन फिर एक बार समुद्र की भांति अप्रमेय देवपुत्र वाहिनी विक्षोभ से कलमला उठेगी और आज चोर की भांति भागने वाला बाणभट्ट उस दिन प्रलयपुर का बांध बनेगा। देवी, बाणभट्ट कर्तव्य से कभी नहीं चुकेगा। आप आश्वस्त हो। भट्टिनी की आंखें पोंछकर मेरी ओर देखने लगी। भट्टिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। फिर आंचल से आंखें पोंछकर मेरी ओर देखने लगी। उनके मुख पर तब भी गीली गीली हंसी सटी हुई थी। उस हंसी का अर्थ मैंने समझा। उसमें कृतज्ञता थी पर भरोसा नहीं था। मानो वह हंसी ही उच्च स्वर से भट्टिनी के निगूढ़ मनोभाव को प्रकट कर रही थी। आश्वासन दे रहे हो, इसके लिए कृतज्ञ हूँ, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा दुर्शक्य है। मैं क्षण भर तक हतचेता होकर भट्टिनी की करुण गंभीर मुख भंगिमा को देखता रहा। मैं उनके मर्म की व्यथा जान लेना चाहता था, परंतु एक सहज अनुभव से उनका पवित्र मुखमंडल कुछ इस प्रकार आच्छादित था कि ना तो मैं उसे अतिक्रम कर उनके मर्म के भीतर देख ही सकता था और न साहसपूर्वक कुछ पूछ ही सकता था। निपुणिका ने मेरी सहायता की। उसने वेदना भरी कातरता के साथ कहा, भट्ट, तुम बहुत ऊपर ऊपर चक्कर काटते हो। कविता छोड़ो। भट्टिनी की मर्म वेदना गंभीर है। सेवक उनके पहले भी थे, पर वे उनकी रक्षा न कर सके। देवपुत्र की अप्रमेय वाहिनी तब भी थी और अब भी है, पर भट्टिनी को वहां नहीं बचा सकी। तुम अकेले क्या कर लोगे? सोच समझकर प्रतिज्ञा करो। निपुणिका ने एक बार फिर मेरे अभिमान को धक्का मारा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। किसी दुखी मनुष्य को आश्वासन देते समय मनुष्य कुछ बढ़ाकर बोलता ही है। मैं भी शायद मर्यादा अतिक्रम कर गया था, पर निपुणिका को इस प्रकार आघात नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं क्षण भर के लिए ग्लान हो गया। मैं अपनी ही दृष्टि में कुछ गिर गया। सायंकालीन शिरीष पत्र के समान मेरी आंखें अपने आप झपक गईं। धक्का खाए हुए शंभूक की भांति मेरा मुख अपने आप में ही सिकुड़कर मानो छिप गया। पर यह अवस्था अधिक देर तक नहीं रही। मेरे आहत अभिमान ने मुझे उद्धत बना दिया। मैं कुछ उत्तेजित होकर कहना ही चाहता था कि भट्टिनी बीच में ही बोल उठी। मेरा ग्लान मुख देखकर उन्हें मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने निपुणिका को मृदु भाव से डांटते हुए कहा, छी निमुनिया, तू क्यों ऐसा कह रही है? भट्ट पर मेरा पूर्ण विश्वास है। कवित्व की शक्ति तू नहीं जानती। भट्ट कवि है। वे स्वयं नहीं जानते वे क्या है। तो क्या हमें भी भूल जाना चाहिए कि वे कितने महान हैं? सेवक मेरे पहले भी थे, पर ऐसा देवोपम अभिभावक मुझे पहले नहीं मिला था। तू शायद प्रतिज्ञा के सफल होने की बड़ी चीज समझती है। ना बहन, प्रतिज्ञा करना ही बड़ी चीज है। और देखो, भट्ट महावरा की ही मुझे आशा है। महावरा ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। महावरा ही चाहेंगे तो वे मेरे पिता से भी मुझे मिला देंगे। उनकी ही इच्छा प्रधान है। हम तुम तो यंत्र मात्र हैं। वे जो चाहेंगे वही होगा। उदासी और प्रसन्नता, हंसी और रुलाई सब उन्हीं का प्रसाद है। मनुष्य क्या कर सकता है? क्षण भर रुककर भट्टिनी बोली, भट्ट, मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जिस दिन नगरहार के मार्ग में प्रत्यंत दस्युओं ने मुझ पर आक्रमण किया था, उस दिन चुने हुए 200 विश्वस्त सेवक मेरी पालकी के साथ थे। पितामह के समान पूज्य प्रबल पराक्रांत आदित्य सेन का विश्वास भाजन सेवक धीर नापित मेरे साथ था। डाकुओं ने एकाएक आक्रमण किया। धीर अंत तक मेरे ऊपर छत्र की भांति छाया रहा। मेरे 200 वीर देवपुत्र का नाम ले लेकर खेद रहे। एक प्रहर तक वे लड़ते रहे। जब तक उनके शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा था, तब तक किसी दस्यु को उन्होंने मेरी पालकी के पास नहीं आने दिया। मैं कंपमान वक्षा स्थल पर पत्थर रखकर त्राही त्राही करती हुई अपने विश्वस्त सेवकों का मरण दृश्य देखती रही। धीर तब भी गला फाड़कर देवपुत्र का जय निनाद करता रहा। मरते समय तक वह यही कहता रहा कि निर्भय रहो बेटी, ये पापी तुम्हारी छाया नहीं छू सकेंगे। 50 दस्यु उस पर चींटी की तरह चढ़ दौड़े। उन्होंने उसके वस्त्र और केश नोच डाले, पर वहां पालकी पर से नहीं हटा। उसके रक्त से मेरी पालकी भीग गई। जब उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा कि निर्भय रहो बेटी, उस समय मैं अपने को संभाल न सकी। पालकी से निकलकर मैंने वृद्ध को पालकी के भीतर खींच लेना चाहा, तब तक उसने 3
उसके 3 खंड हो चुके थे। मुझ अभागी को उसके चरण ही मिले। मैं कटे रुख की तरह गिर पड़ी। क्यों भट्ट, मैं उसी समय क्यों नहीं मर गई? थोड़ी देर चुप रहने के बाद भट्टिनी निपुणिका की ओर फिरी। उसकी आंखों से आंसू का निर्झर बह रहा था। भट्टिनी बोली, रो मत निवनिया, मैं बहुत रो चुकी। नगरहार से पुरुषपुर, पुरुषपुर से जालंधर और फिर ना जाने कहाँ कहाँ मुझे दस्युओं के साथ घूमना पड़ा। अंत में स्थानेश्वर के छोटे राजकुल में आश्रय मिला। जिस दिन नगरहार के मार्ग में दस्युओं ने इस अभागे शरीर का स्पर्श किया, उस दिन तक मुझे देवपुत्र की कन्या होने का अभिमान था। मैं 1 मास तक अपने पिता का नाम ले लेकर रोती रही। बाद में मुझमें वहाँ अभिमान चला गया। आज भगवान की बनाई और लाखों कन्याओं की भांति मैं भी एक मनुष्य कन्या हूँ। उन्हीं की भांति सुख दुख का पात्र मैं भी हूँ। उन्हीं की भांति मेरा जन्म भी अपनी सार्थकता के लिए नहीं है। मेरा अहंकार मर चुका है, अभिमान नष्ट हो गया है, कौलीन्य गर्व विलुप्त हो चुका है। मैं घर्षिता, अपमानिता, कलंकिनी, सौ मानविनियों की भांति सामान्य नारी हूँ। जगत के दुख प्रवाह में फेन बुद्धबद्ध के समान मैं भी नष्ट हो जाऊंगी और प्रभा अपनी मस्तानी चाल से चलता जाएगा। माता से मैंने बौद्ध दुखवाद का भाव पाया है और पिता से भागवत अनुकंपा का। मेरे ऊपर महावराह की करुणा है, यही एकमात्र सुख है और इसी करुणा ने मुझे तुमसे और भट्ट से मिलाया है। ना न्यूनिया, रोने से क्या होता है? मैं आज भी अपनी रुलाई रोक नहीं सकती, परंतु तू उसे सामयिक आवेग समझ। मैं सब कुछ भूल जाने की साधना कर रही हूँ। पिता से क्या फिर मिलना होगा? महावरा ही जाने, हम क्यों चिंता करें। मैं अधिक नहीं सुन सका। उत्तेजित होकर बोला, कौन कहता है देवी कि आप कलंकिनी सामान्य नारी है? पार्वती के समान निर्मल अंतःकरण, गंगा के समान पूतकारी विचारधारा, कैलाश के समान शुभ्र चरित्र और मानसरोवर के समान सकरुण हृदय ने जिस देवी को अशेष लोक की पूजनीय बनाया है, उसे कलंकिनी समझने वाला नरक भोगी होगा। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती और जाह्नवी की वारी धारा को धरती का कलुष स्पर्श भी नहीं करता। आपके अवसाद युक्त वाक्य आपके योग्य नहीं है देवी। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। आश्वस्त हो देवी, तुम पवित्रता की मूर्ति हो, कल्याण की खानी हो। समग्र आर्यावर्त के ब्राह्मण और श्रमण, देव मंदिर और शस्य क्षेत्र, अनाथ और नारी, पौर और जानपद जिस दिन अपने रक्षक देवपुत्र तुवर मिलिंद की नयनतारा को पहचान लेंगे, उस दिन वे मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियां बनाकर पूजेंगे। और यदि कहीं भी इस चिरदृप्त देश में प्राण कण का लेश मात्र भी अवशिष्ट होगा, तो प्रत्यंत दस्युओं को अपने किए का कठोर प्रायश्चित करना होगा। देवी, मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं कवि हूँ। मुझे एक एक श्लोक लिखने में घटियों तक माथापच्ची करनी होती है, परंतु मैं यदि कवि होता तो क्या करता आप जानती है? मैं ऐसा गान लिखता कि आर्यावर्त के इस कोने से उस कोने तक देवपुत्र की नयनतारा का धवल यश फैल जाता। मैं ऐसा काव्य लिखता कि युग युग तक इस पवित्र आर्य भूमि में नारी की सौंदर्य की पूजा होती रहती। इस पवित्र देव प्रतिमा को अपमानित करने का साहस किसी का न होता। पर देवी, मैं कवि नहीं हूँ। भट्टिनी का मुखमंडल प्रभात कालीन नव मल्लिका की भांति खिल गई। स्मेमान मुख की कपोल पाली विकसित हो गई। नयन कोरकों में बंकिम आनंद रेखा विद्युत की भांति खेल गई। ललाट पट्ट की वलियां हो गई और वहां अष्टमी के चंद्रमा के समान मनोहर हो गया। उनके अशोक किसले के समान आताम्र अधरोष्ट चंचल हो उठे। धीर प्रसन्न भाव से बोली, कौन कहता है भट्ट कि तुम कवि नहीं हो? श्लोक बनाना ही है तो कविता नहीं है। निरंतर पवित्र चिंतन के कारण तुम्हारा चित्त विगत कल्मश हो गया है। तुम्हारे चारित्र पूत हृदय में सरस्वती का निवास है। तुम्हारे अधरों से विमल धारा की भांति वाणी का स्रोत झरता रहता है। कौन कहता है कि तुम कवि नहीं हो? जिस दिन तुम्हारी शक्तिशाली वाक स्त्रोत स्विनी से इस धरा का कल्मिश धुल जाएगा, उस दिन लोगों को सचमुच शांति मिलेगी। भट्ट कविता श्लोक को नहीं कहते, हमारे
यवन साहित्य में गद्य को काव्य की निकषा कहा है। छंद तुक अलंकार तो कविता के प्राण नहीं है, प्राण है रस, विशुद्ध सात्विक रस। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। इतना कह लेने के बाद भट्टिनी ने अचानक अपने को रोक लिया, मानो जितना कहना चाहिए उसने अधिक कह गई हो, मानो रुक जाना उचित था, उससे बहुत दूर आगे बढ़ गई हो। फिर उनका मुख कुछ लाल भी हो गया, बड़े बड़े खंजन शावक से चपल नयन झुक गए। अधरोष्टों को का मंद स्मित जल्दी जल्दी भीतर भाग जाने की चेष्टा करने लगा, लेकिन भट्टिनी का आनंद छिपाया नहीं जा सका। रह रहकर कपोल पाली विकसित हो उठती थी और नयन कोरक विस्फारित हो उठते थे। भट्टिनी का मुख आनंद ब्रीड़ा और मंद स्मित से मनोहर हो उठा। मैं मुहूर्त भर तक शिथिल भाव से सोचता रहा, भट्टिनी कह रही है मैं आर्यावर्त का द्वितीय कालिदास हूँ। कालिदास आर्यावर्त के गौरव थे। मुझे एक बार याद आया मालिनी तट का वहाँ आश्रम जिसके पत्ते हूत होम धूम से मलिन हो गए हैं, जहाँ सकत पुलीन में हंस मिथुन लीन हो रहे हैं। जलाशय के मार्ग मुनियों के वल्कल शरीर जलधारा की पंक्ति से सिक्त है, जहाँ के शांत विश्वस्त मृगयूथ ज्ञानी घोष से एकदम अपरिचित है, जहाँ लोल अपांक का दर्शन किसी ने नहीं किया है, जहाँ सरल ऋषि कन्याएं कृतक पुत्रों की गृहस्थी का रस ले रही हैं। इस शांत वातावरण में याद आई वहाँ सौंदर्य की मूर्ति, सुकुमारता की खानी, शेवाल नुविद्ध कमलिनी के समान वल्क लपिहिता शकुंतला। फिर याद आई नवोदित वसंत श्री नागाधिराज हिमालय की शोभा संपत्ति और शिव का ध्यान उस दिन कैलाश की देवदारू द्रुम वेदिका पर निर्वात निष्कंप प्रदीप की भांति स्थिर भाव से आसीन महादेव के सामने अपने ही यौवन भार से दबी हुई वसंत पुष्पों की आभरण धारिणी पार्वती, जब पुष्प स्तवक के भार से झुकी हुई संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उपस्थित हुई थी और अपने नील अलंकों में शोभमान कर्णिकार तथा कानों में विराजमान नव किसले दल को असावधानी से विस्त्रस्त करती हुई उस तपस्वी के पाद प्रांत में झुकी थी, तो योगी क्षण भर के लिए चंचल हो उठा था। उसने बरबस अपने नयनों को पार्वती के सुंदर मुख की ओर व्यापारित किया था। क्षण भर के लिए उसे सारा संसार मधुमेह दिख गया था। अशोक कंधे पर से फूट पड़ा था, बकुल कंटकित हो गया था। न उसने सुंदरियों के असिंजित नुपुरों की प्रतीक्षा की थी, न इसने गंडू सेवक की, किंतु एक ही क्षण में योगी संभल गया। उसे अब देवता का अनाधिकार हस्तक्षेप कुसुम बाण संधान उचित नहीं जान पड़ा। जब तक आकाश से मरुदगण उससे क्रोध शमन करने की पुकार करते रहे, तब तक कामदेव कपोत कर्पूर भस्म में परिणत हो गया। किशोरी पार्वती का कोमल हृदय अपने सौंदर्य के इस भांजपन को देखकर झुंझला उठा और उन्होंने तपस्या के इस रूप की वंध्यता को दूर करना चाहा। प्रथम दर्शन के प्रेम पर बाह्य रूप के आकर्षण पर क्षण भर में वज्रपात कराकर समस्त हिमालय के सौंदर्य को इस प्रकार असफल बनाकर कालिदास त्याग और तपस्या का आयोजन इस मस्ती के साथ करने में जुट गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मानो कुमार संभव के प्रथम 3 सर्ग माया थे। कवि का उन पर कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, क्योंकि वे मनुष्य को और उसकी इस दुनिया को ही सब कुछ नहीं मानते थे। कुछ और भी है। इस दृश्यमान सौंदर्य के उस पार, इस भासमान जगत के अंतराल में कोई एक शाश्वत सत्ता है, जो इसे मंगल की ओर ले जाने का संकल्प किए हुए है। कालिदास ने भुवन मोहिनी के गौरव को हृदयंगम किया था। वे उच्चर श्रृंखला पौरुष की निर्मर्याद महत्वाकांक्षा के दोष पहचानते थे। राज्य गठन, सैन्य संचालन, मठ स्थापन और निर्जनवास पुरुष की समताहीन, मर्यादाहीन, श्रृंखलाहीन महत्वाकांक्षा के परिणाम हैं। इनको नियंत्रित कर सकने की एकमात्र शक्ति नारी महत्वाकांक्षा है, एकमात्र शक्ति नारी है। कालिदास ने इन रहस्य को पहचाना था। इतिहास साक्षी है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, मठ विध्वस्त हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य के जंजाल फेन बुद्ध की भांति क्षण भर में विलुप्त हो गए हैं। कहाँ कालिदास और कहाँ मैं अभागा बंड। भट्टिनी या तो जानबूझकर मुझे
केवल आश्वस्त करने के लिए यह बात कह रही है, या फिर वे कालिदास को ठीक ठीक जानती ही नहीं? कालिदास ने जिस महासत्य का साक्षात्कार किया था उसे वे ही प्रकाशित कर सकते थे। सरस्वती स्वयं उनके कंठ में वास करती थी। वे वाग देवता के दुलारे थे। मैं पथ भ्रांत अकर्मा उनकी तुलना में कैसे रखा जा सकता हूँ? फिर भी भट्टिनी का मेरे प्रति आदर भाव तो है ही। क्षण भर के लिए मैं सोचना विचारना छोड़कर भट्टिनी के मनोहर मुख को देखने लगा। वहाँ पाटल प्रसून के समान लाल हो गया था, पर उस लाली के उसके सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा दिया था। भट्टिनी ने मेरी ओर से मुख हटा लिया। वे निपुणिका की ओर देखने लगी। निपुणिका का चेहरा उतर गया था। जान पड़ता था किसी अज्ञात आशंका से वह भयभीत हो उठी। निदाघांत में ग्लपित आरक्तवत कुसुम के समान उसका पीला मुख मुरझा गया था। उसकी आंखों के नीचे की नीली रेखा और भी नीली हो गई थी। मैंने भयपूर्वक पुकारा, न्यूनिया, तुझे क्या हो गया? न्यूनिया कुछ बोली नहीं। भट्टिनी के आग्रह पर भी वहां चुप ही रही और धीरे धीरे उठकर भीतर चली गई। भट्टिनी ने उसका अनुगमन किया। मैं नाव की छत पर चला आया। गंगा का स्वच्छ सैकत पुलीन चांदनी में चमक रहा था। उसके बीचों बीच गंगा की धारा दूर तक फैली हुई रजत चूर्ण से समावृत पारत प्रवाह की भांति दिखाई दे रही थी। दिगंत के एक छोर से एक क्षीण नीली रेखा के ऊपर में इस धारा का आविर्भाव हुआ था। दूसरे दिगंत के छोर में उसी प्रकार एक पतली नीली रेखा के रूप में वहां विलुप्त हो गई थी। बीच में उसकी चटुल लहरें एक पर एक सोपान श्रेणी की भांति सजी हुई थी और चंद्रमा का प्रतिबिंब बार बार उनसे टकराकर खंड खंड हो जाता था। सब कुछ शांत, स्निग्ध और मनोरम था। आकाश में ताराओं की सभा में चंद्रमा राजा की भांति विराजमान था और गंगा की धारों में निपुण मल्ल की भांति विविध व्यायाम का अभ्यास कर रहा था। मेरे सामने इस निःशब्द प्रकृति के अंतराल में एक कोलाहल पूर्वक युद्ध चल रहा था। भट्टिनी की पालकी चली जा रही थी, सब कुछ शांत, गंभीर और गुरुता लिए हुए। अचानक प्रत्यंत दस्युओं का दल उस पर टूट पड़ा। 200 विश्वस्त सैनिक एक एक करके मर रहे थे। उनके श्रम बिंदु से सुसज्जित बाल भाल भट्ट पर कभी न झुकने वाला निश्चय है। उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, कंधों पर तीक्ष्ण फलक कुंत है, हृदयों में मर मिटने की साध है और मनों में भट्टिनी को न बचा सकने का पश्चाताप है। उनके शिराओं से रक्त की धारा छूट रही है, मांस खंड लटक कर टूट रहे हैं, परंतु वे चट्टान की भांति अपने स्थान पर दृढ़ हैं। धीर नापित निराशा भरे स्वर में बेटी को निर्भय रहने की पुकार कर रहा है। उसका गला रूंधा है, मस्तिष्क बेचैन है, हाथ शत्रुओं से हुलझे हुए हैं, वाणी कातर है, पर उसमें भट्टिनी को बचा लेने की अदम्य आशा है। और भट्टिनी का कमल के समान प्रफुल्ल मुख भय से काला हो गया है, आंखें विकट दृश्य से पथरा गई है, श्रुति संवेदन होता हो गया है, वे बेहोश होकर गिर पड़ती है। मेरे रक्त का प्रत्येक कण झंझना उठा। मैंने अनुभव किया कि शिराओं में सर्वत्र कुछ कर गुजरने की उमंग है, पर करना क्या है? संसार में यहाँ विकट घृणित दृश्य पहली बार नहीं दिखाया दिया है। यही इसकी समाप्ति भी नहीं है। बाणभट्ट जितना भी चिंतित और उत्तेजित क्यों न हो, यह घिनौना दृश्य संसार में बार बार दिखाई देगा। महापुरुषों ने करुणा और मैत्री के अनेक उपदेश दिए हैं, भ्रातृभाव और जीव दया के बहुत ग्रंथ लिखे हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं निराशा से कातर हो उठा हूँ। क्या यहाँ कभी बंद नहीं होगा? क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? मेरा मन कहता था कि जब तक राज्य रहेंगे, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यहाँ होता ही रहेगा। परंतु क्या कभी यहाँ भी संभव है कि मानव समाज में राज्य ना हो, सैन्य संगठन ना हो, संपत्ति मोह ना हो? मैं कोई उत्तर खोज नहीं पा रहा था। इसी समय मैंने पीछे फिरकर देखा, निपुणिका खड़ी है। उस समय वहां प्रकटस्थ हो गई थी। हंसती हुई बोली, एक बात बताऊं भट्ट, मैं भाग जाने के चौथे दिन तुमसे उज्जैनी में ही मिली थी। मैं इस बिना भूमिका के प्रसंग का कुछ तात्पर्य नहीं समझ सका, पर यहाँ जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उज्जैनी में निपुणिका मुझसे मिली थी। मैंने कुतूहल के साथ प्रश्न किया, क्या कहती है निमुनिया, तू उज्जैनी में मुझसे मिली थी? हाँ भट्ट, मैं उज्जैनी में तुमसे मिली थी। तुम उस समय शार्विलक के अड्डे पर मुझे ही खोजने गए थे।
शार्विलक का अड्डा। मुझे उज्जैनी के जनाकीर्ण लोकालयों में मिट्टी के दियों से सदा सुसज्जित वहां गंदी पानशाला याद आ गई, जहां मद्यपों, द्यूतकारों और चोरों का निवास है। वहां स्त्रियों की खरीद बिक्री का भी कारोबार होता है। नगर के निचली श्रेणी के विदूषकों और लंपटों का वहां अड्डा है। मुझे संदेह था कि निपुणिका कहीं इन लोगों के जाल में न फंस गई हो। इसलिए कई दंडधरों को साथ लेकर मैं उस नरक कुंड की तलाशी लेने गया था। वहां दुर्गंध का भंडार थे, दुराचार का आश्रय है, लंपटता का आवास है। वहीं निपुणिका मुझसे मिली थी। मैंने आश्चर्य के साथ पूछा, तू वहां कैसे गई निमुनिया? मैं मद पाइयों को चषक भर भर कर मद दिया करती थी। इसी रूप में? नहीं, मैंने बालक वेश धारण किया था। तू स्वेच्छा से गई थी निमुनिया? हाँ भट्ट, मैंने स्वेच्छा से केवल एक दिन के लिए नौकरी कर ली थी और वेतन लिए बिना ही दूसरे दिन भाग आई। मैं आश्चर्य से निपुणिका के मुंह की ओर ताकने लगा। वह हंसती हुई बोली, तुम नहीं समझोगे भट्ट, मैं बता रही हूँ। फिर निपुणिका ने अपनी कहानी इस प्रकार सुनाई। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यद्यपि तुम्हारी नर्तकियां अवरोध में रहती थी और तुमने उनको कुल वधुओं का सम्मान दिया था, पर वे शार्विलक की दुकान का पता जानती थी। जिस अशुभ रात्रि को मैं तुम्हारे आश्रय को छोड़कर भागी, उस रात्रि को शार्विलक की दुकान बंद थी। वहां तुम्हारे प्रकरण प्रकरण का अभिनय देखने गया था। मैं नेपथ्य से नटी के वेश में ही भाग पड़ी थी। बड़ी देर तक मैं उज्जैनी की सूनी गलियों में मारी मारी फिरी। उस रात्रि को उज्जैनी के समस्त स्त्री पुरुष बाणभट्ट का अभिनय देखने गए हुए थे। गवाक्षों के कपाट बंद थे, आलिंदों की दहलियां सुनी थी। विथियों में यत्र तत्र राजकीय प्रदीप अंधकार दूर करने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। मैं एक दो घड़ी तक कुछ ठीक न कर सकी कि कहाँ जाऊं। मेरा मन बुरी तरह आहत था। मैं लज्जा और निराशा से पागल हो गई थी। आज सोचती हूँ तो जान पड़ता है कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता का काम किया था। घूमते घूमते मैं थक गई और एक बार मन में आया कि फिर लौटकर तुम्हारे ही आश्रय में चली जाऊं। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे, पर मेरा भाग्य अप्रसन्न था। मैं आगे बढ़ी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मैं कहाँ चली जा रही हूँ। घूमते घामते मैं एक बड़े प्रासाद के सामने पहुंच गई। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जरूर परम भट्टारक के किसी राज कर्मचारी का प्रासाद होगा। प्रासाद के भीतर दीप मालिका सी जगमग हो रही थी। भीतर दो चार दासियां कदाचित रही हो, पर बाहर कोई नहीं था। मैं अंधकार में एक जगह खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या मुझे एक रात के लिए कोई रुकने देगा। इसी समय में जिस स्थान पर खड़ी थी उनके पास ही हलचल सी हुई। फिर दो काले भूत जैसे आदमी उस स्थान के एक बिल में से निकल पड़े। उसके शरीर में तेल चिपड़ा हुआ था और पहनावे में एक नील लंगोट के अतिरिक्त और कुछ न था। बाहर आते ही वे कुछ संभालने लगी। मैं उन्हें देखते ही मारे डर के चिल्ला उठी और मूर्छित होकर धड़ाम से गिर गई। मेरा चिल्लाना सुनते ही वे सब कुछ छोड़कर भाग गए। उस समय तुम्हारा प्रकरण अभिनीत हो चुका होगा, क्योंकि मेरे गिरने के कुछ क्षण बाद ही नगरी की प्रधान गणिका मदनश्री की गाड़ी वहां लगी। उल्का के प्रकाश में एक दासी ने मुझे देखा और आश्चर्य तथा भय से चिल्ला उठी। मदनश्री ने गाड़ी से उतरकर मुझे उठाया। मैं उस समय संज्ञाहीन तो नहीं थी, पर मेरी शिराएं हतचेष्ट हो गई थी। मैं लज्जा और भय से जड़ी भूत बनी वहीं पड़ी रही। मदनश्री ने मेरा वेश देखकर मुझे पहचान लिया। आश्चर्य और कुतूहल से वहां हैरानी सी रह गई। अस्फुट स्वर में बोली, यहाँ तो बाणभट्ट की नर्तकी है। फिर उसने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और हेला के साथ बोली, कहाँ चली हो हला? इसी वेश में अभिसार को निकल पड़ी? वहाँ कौन सौभाग्यशाली प्रेमी है जिसके लिए इस गहन अंधकार में तुम चल पड़ी? निष्ठुर है वहाँ सखी, निष्ठुर है। मैंने मदनश्री को पहचाना। हंसकर बोली, मेरा प्रिय यम है हला। मदनश्री ने मेरे कपोल पर हल्का सा आघात किया। शी सरले, ऐसा भी बोलते हैं? उठो तो। मैं उठी और मेरे वस्त्रों में उलझी हुई एक पटोलिका गिर पड़ी। उसमें की सामग्री रास्ते भर बिखर गई। भागते समय चोर उसे फेंक गए होंगे। पटोलिका में आलक्तक, महावर, मनाशिला, हरिताल, हिंगुल और राजावर्त का चूर्ण रखा हुआ था। स्पष्ट ही वह मदनश्री की चित्रकर्म की सामग्री थी। मुझे बाद में चलकर पता चला कि मदनश्री बहुत अच्छा चित्रकर्म जानती थी।
महाकाल के मंदिर में जो हर पार्वती की मनुष्य प्रमाण प्रतिकृति तुमने देखी थी, वह उसी का बनाया हुआ था। उसे मनहा शिला और राजावर्त के चूर्णों के मिश्रण का अद्भुत प्रयोग मालूम था। ना जाने सिकथक में ऐसी क्या वस्तु वहां मिला देती थी कि मनाशिला का रंग एक विचित्र प्रकार से चमक उठता था। तो उस पटोलिका को देखकर गणिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे डरी हुई देखकर उसने पहले अनुमान किया था कि उसके रथ को देखकर ही मैं डर गई थी। बाद में जब मैंने चोरों की बात बताई तो उसने शंकित भाव से सेंध की ओर देखा। पटोलिका के अतिरिक्त उसके श्रृंगाराधान की पेटिका भी बाहर पड़ी हुई थी। एक बार तो वहां कातर भाव से चिल्ला उठी, हला मैं लुट गई। पर ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि पेटिका से कुछ गया नहीं है। उसने कृतज्ञता पूर्वक मुझे गले लगा लिया, बोली, सखी तुम न आई होती तो मेरा सर्वस्व लुट जाता। फिर जरा रुककर बोली, सखी तुम लोग तो बाणभट्ट की कुलवधू हो, क्या यहाँ एक रात नहीं रुक सकती? मैं क्या कहूँ भट्ट, जिस समय उसने तुम्हारा नाम इस ढंग से लिया उस समय मेरा मुंह क्रोध से और अमर्ष से लाल हो गया। उसके इस कथन का तात्पर्य तुम नहीं समझ सकोगे। यह कलुष मानस का कलुषतर अभियोग था। मुझे अपने ऊपर भी बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वहां बराकी मुझे तब भी अभिसारिका समझ रही थी और मुझे चिढ़ाने के लिए ही उसने ऐसा वाक्य कहा था। मैंने शांति के साथ ही कहा, सखी मेरी जैसी अभागिनों को देखकर बाणभट्ट को छोटा ना समझो। मैं अब भी वहां नहीं जाऊंगी। गणिका अवाक होकर मेरे मुंह की ओर देखने लगी, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली गणिका अवाक होकर मेरे मुंह की ओर देखने लगी, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो भीतर चले। मैं मदनश्री के साथ उसके विशाल महल में घुस गई, जिसे एक क्षण पहले बाणभट्ट की कुलवधू कहा गया था। उसे गणिका के घर में प्रवेश करने से पहले मर जाना चाहिए था। भट्ट, मैंने तुम्हारे पवित्र नाम को कलंकित किया है। मैं अपराधिनी हूँ। इतना कहकर निपुणिका ने घुटने टेककर मुझे प्रणाम किया। मैं तड़फड़ाकर उठ खड़ा हुआ। निपुणिका इन समस्त बातों का रहस्य मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। उसने शांत भाव से कहा, बैठो भट्ट, थोड़ा और बैठो। मैं बैठ गया। निपुणिका का चेहरा खिल गया। एक क्षण में ही मेघ युक्त चंद्रमंडल की भांति, शेवाल मुक्त कमल पुष्प की भांति, काई हटाई हुई पुष्करिणी की भांति और कुछ झटिका विरहित दिन मंडल की भांति वह प्रसन्न और निर्मल हो गई, मानो उसके हृदय का कोई विशाल शल्य निकल गया हो। चित्त में धसी नुकीली कील बाहर आई हो। वहां फिर बोली, मदनश्री का प्रासाद बहुत विशाल था। उसके द्वार पर नाना भांति की कुसुम मल्लिकाएं मनोहर ढंग से सजी थी। भिन्न भिन्न प्रकोष्ठों में शुककारी सारिका, लाव तितर, हंस कारंडव, मयूर सारस के निवास थे। घोड़ों और मेषों के लिए अलग प्रकोष्ठ थे और नागर जनों के विश्राम और गान नृत्य सुनने के अलग अलग प्रकोष्ठ नियत थे। उसके प्रमद वन की स्थंडिल पीठिकाओं पर नगरी के बड़े बड़े श्रेष्ठी कुमार कुसुमास्तरण किया करते थे। उसकी क्रीड़ावापी के हंसों और चक्रवाकों को मृणाल भक्षण कराना नागरिक सौभाग्य का कार्य मानते थे। मदनश्री ने बड़े उद्धत गर्व के साय तुम्हारे विषय में कुवाच कहे थे। भट्ट, पर उस बेचारी का दोष नहीं था। उसने पुरुष देखा ही नहीं था। उस बंधलों, विटों, लंपटों और स्तरणों में रंगभूमि में मनुष्य का कहीं पता न था। उसने गर्वपूर्वक जब कहा था कि तेरे बाणभट्ट जैसे सैकड़ों यहाँ तलवे चाटने आया करते हैं सखी, तो मुझे उस पर क्रोध नहीं हुआ था। मैंने केवल उपेक्षा की हंसी हंस दी थी। दूसरे दिन जब वहां चिनांशुक में सचकर गले में रत्नावली पहनकर, लोद्र रेणु से कपोल संस्कार कर और अलग रंजित पैरों को कुसुम स्तवक गले वाले उपानों से सज्जित कर तुमसे मिलने गई थी, तो मैं क्षण भर के लिए चिंतित हो गई थी। इतना कहने के बाद निपुणिका कुछ लजा सी गई, फिर संभल कर बोली, तुम्हें स्मरण है ना भट्ट, दूसरे दिन वहां तुमसे मिलने आई गई थी। मैं उस घटना को भूल गया था। आज निपुणिका के स्मरण कराने पर उज्जैनी की मदनश्री का रूप स्मृति पट्ट पर एकाएक आ उपस्थित हुआ। उस दिन निपुणिका के ना मिलने के कारण मैं बहुत चिंतित था। उसी समय मेरे एक भृत्य ने समाचार दिया कि नगर की प्रधान गणिका मदनश्री कल के अभिनय की सफलता पर बधाई देने को पधारी। मैंने उसका स्वागत किया था। उसमें कुल कन्या का सा शील था, कवि की सी प्रतिभा। उसने अलक्तक भी धारण किया था।
यहाँ मुझे खूब याद है, क्योंकि जब उसने कुट्टिम भूमि पर पैर रखा तो मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि उस पर प्रवाल मणि की रसधारा सी बह गई। ऐसा जान पड़ा मानो लाल लाल लावण्य स्रोत से सारा कुट्टिम प्लावित हो गया। उसके चिनांशुक के किनारों पर एक हल्की लाली की लहक सी डोल रही थी। नुपुरों की क्वणन ध्वनि से उस तरंगायित अलग आभा को शोभा में बना दिया था। मैंने रत्नावली माला को शायद लक्ष्य ही नहीं किया, पर उसके अंशुकांत के बाहर निकले हुए बाहु युगल को देखकर मृणाल नाल का भ्रम हुआ था। उसकी पतली शरहरी उंगलियों की नख प्रभा से वे वलीद जान पड़ते थे। मदनश्री नगर की प्रधान गणिका होने के योग्य ही थी। उसके प्रवाल के समान लाल लाल अधर युगल अनुराग सागर की तरंगों के समान मोहन दिखाई दे रहे थे। उसके गंड स्थल की रक्तावदात कांति देखकर मदिरा रस से पूर्ण माणिक्य शुक्ति के संपुट की याद आ जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें शतदल विबद्ध भ्रमर की भांति मनोहर थीं। भ्रूलताएं मद्दमत्त यौवन गजराज की मदराजी की भांति तरंगायित होती दिख रही थी। और लाल पट्ट पर मनःशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भांति जल रहा था। उसने लोद्र रेणु से अंश स्थलों का संस्कार अवश्य किया होगा, क्योंकि माणिक्य कुंडलों में उसके जुड़े हुए चूर्ण लगे हुए थे, और ऐसा जान पड़ता था कि कर्णोत्पल से क्षरित मधुधारा में पद्म किंजल चूर्ण बह रहे हों। ललाट मणि की लाल किरणों से धुले हुए उसके मेचक केशपाक संध्याकालीन मेघाडंबर की भांति दर्शन को बरबस आकृष्ट कर रहे थे, और ऐसा जान पड़ता था कि एक अद्भुत मदधारा लोचन जगत को विह्वल कर रही है। उनकी हंसी में बालिका सी सरलता प्रकट हुई थी, और क्षण भर के लिए मेरा उद्विग्न चित्त भी उस शोभा की मनोहारिणी पद्मराग पुत्तलिका को देखकर विश्राम पाने लगा था। उससे थोड़ी देर तक ही बातचीत हुई थी। मैं घूम फिर कर खोई हुई निपुणिका की बात पर आ जाता था, पर वह कला और शिल्प की बात करना चाहती थी। वह उठकर जब चली गई तो मैं भूल ही गया कि कोई आया था। विद्युत की क्षण स्थायी प्रभा की भांति वहां एक भूल जाने योग्य झलक छोड़ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे वैधव्य का आदर नहीं कर सकी, और मैंने उसकी परवाह भी नहीं की, क्योंकि मैं उस दिन अपनी विदग्धता का श्राद्ध करने जा रहा। निपुणिका ने कहा। भट्ट वहां लौट कर आई तो उसका चेहरा उतर गया था। उसने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा था जो स्त्री का सम्मान तो करता है पर तलवार नहीं चाटता। उसने सूखी हंसी के भाव के साथ कहा, बाणभट्ट आदमी नहीं है ला। मैंने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, वे देवता है सखी। भट्ट, मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था, पर तुमने मेरा मान रख लिया है। मैं उसके सामने गर्व से सिर ऊंचा करके चलने लगी। मैंने उस अभागी रात के समस्त शोक को धो दिया। मैं उसी दिन से अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी। तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। मैं आश्चर्य के साथ निपुणिका की बात सुन रहा था। अब मेरे लिए धैर्य रखना असंभव हो गया। बोला, मैं देवता हूँ? यह जानने की इस समय मुझे क्या आवश्यकता है नियोनिया? असली बात बताना। इतनी बड़ी कहानी का आज क्या प्रयोजन है? निपुणिका ने आहत भाव से कहा, तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं है इस कहानी का, पर मेरा तो यही सर्वस्व है। गले तक पाप पंख में डूबी हुई नियोनिया के पास और धन है ही क्या भट्ट? मैंने स्नेह के साथ कहा, ना न्योनिया, मूल्य तो मेरे लिए पर्याप्त है। तेरे सारे जीवन की कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। तूने मुझ में जो कुछ देखा है वहाँ मैं स्वयं न देख सका हूँ और न समझ पाया हूँ। मूल्य क्यों नहीं है, पर प्रयोजन तो बता। पर निपुणिका सब कुछ कह जाना चाहती थी। उसे रोकना ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उसके दुखी चित्त को ठेस लगती थी। एक बार उसको ठेस लगाकर मैं जिस प्रकार चिंतित और उद्विग्न हो गया था, उसकी पुनरावृत्ति अब असंभव थी। वह कहने लगी, और मैं सावधान होकर सुनता रहा। निपुणिका जरा संभलकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम विश्वास नहीं करोगे भट्ट, मदनश्री बुरी तरह पराजित हुई थी। इतना कहने के बाद निपुणिका की आंखें झुक गईं, और वह रुक रुक कर हंसती हुई बोली, बताऊं भट्ट, एक दिन मदनश्री के प्रमदवन में मैं घूम रही थी। प्रमदवन के पूर्वी सिरे पर अशोक और बकुल वृक्षों के बीच माधवी लता का मंडप था। उसके चारों ओर कुर्बक का बेड़ा दिया हुआ था। उसी एकांत कुंज में मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि उज्जैनी की प्रधान गणिका एकाग्र चित्त से चित्र बना रही। अनाड़ी भी समझ सकता था। उसका हृदय गंभीर अनुराग से उत्क्षिप्त था।
दुकूल विस्तृत भाव से एक ओर पड़ा हुआ था। कंचुक बंद शिथिल हो गए थे। नयन पक्ष्म स्थिर और चिंता मगन थे। अंगुलियां सफाई से घूम रही थी और प्रबाल मणि के समान लाल ओठों पर मनःशिला और लाजावत के रंग लगे हुए थे। उस समय वन स्थली शांत थी। वृक्षों पर पक्षी विराव एकदम नहीं था। लताओं के किस्ले तक मानो संभ्रम के कारण स्तब्ध थे। मैं दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और सांस रोककर उसका कला नैपुण्य देखने लगी। उसने चित्र का प्रायः समस्त अंग नील आवरण से ढक रखा था। केवल पैरों की अंगुलियां बाकी थीं। वहां बड़े यत्न से उस पर रंग चढ़ा रही थी। चित्र समाप्त होने के बाद उसने बड़ी सुकुमार भंगी से नील प्रावरण को हटाया। मैं आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। भट्ट, वो तुम्हारा चित्र था। मैंने हंसकर न्योनिया मैंने हंसकर कहा, न्योनिया, चंडी मंडप के पुजारी के बाद उपहास करने योग्य व्यक्ति मुझे नहीं मिला था, अब मैं मिल गया हूँ। न्योनिया ने सिर ऊपर उठाया और वहां हंस रही थी। उसकी आंखें बार बार नीचे झुक जाती थी और वहां बार बार ऊपर उठाना चाहती थी। हंसी की शुचिता उन्हें ऊपर ले जाती थी और सरसता नीचे झुका देती थी। जरा कनखियों से स्थिर भाव से देखती हुई बोली, लेकिन वास्तविक बात तो अभी मैंने बताई ही नहीं। वह अब की बार आंखें झुकाकर देर तक हंसती रही, फिर संभल कर बोली। भट्ट, उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था और चित्र पर एकाध बूंद आंसू भी गिरे थे। यहाँ बनाई हुई बात थी। निपुणिका की आंखें ही इसका प्रमाण थी। मैंने कहा, सात्विक भाव के श्वेत बिंदु। अब निपुणिका जोर से हंस पड़ी। उसकी आंखें ऊपर नहीं उठी और आंचल मुंह पर चला गया। थोड़ी देर के बाद निपुणिका ने कहा, मैंने पीछे से चित्कार किया। गणिका मुझे देखकर लजा गई। उसका लज्जित मुख बहुत सुंदर था। बट तुम देखते तो कविता लिखते। मैंने हंसकर पूछा, किस बड़बागी का चित्र बना रही है भला? लज्जा और अनुराग गणिका को ऊंच नहीं बनाते और भी प्रगल्भ बना देते। हंसती हुई बोली, तेरे देवता का। और चित्र फलक मुझे दे दिया। मैं दूसरे ही दिन उसे चुराकर भाग खड़ी हुई थी। बट फिर थोड़ा रुककर निपुणिका बोली, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी भक्त। थोड़े दिनों की अतिथि। मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना है। निपुणिका की इस कहानी का यहाँ उपसंहार सुनकर मैं सिहर गई। बोला, छी नोनिया, ऐसा भी बोलते हैं? किंतु वह सुनने को प्रस्तुत नहीं थी। बोली, भागते समय मैंने बालक वेश धारण कर लिया था। तुम्हारे आवाज पर गई तो पता लगा कि तुम मुझे खोजने कहीं गए थे। यह भी पता चला कि शार्विलक की दुकान पर दंडधरों के साथ तलाशी लेने जाऊंगी। मैं एक बार फिर से तुम्हें देखकर उज्जैनी छोड़ देना चाहती थी। शार्विलक की दुकान पर मैं चली जा रही थी कि रास्ते में एक शबदीप का ब्राह्मण ज्योतिषी मिल गया। उसने मुझे देखते ही कहा, हाँ बेटा, तेरा भाग्य गिर गया। मैंने एक दिनार ज्योतिषी को दिया। मेरे पास बहुत थे। उसने नाना भांति के वक्र खींचकर बताया कि तेरा भविष्य अच्छा है, परंतु तुझे दुख भोगना है। मैंने पूछा कि मैं जिससे भेंट करने जा रहा हूँ उसके विषय में कुछ बताओ। उसने थोड़ी देर तक गणना करने के बाद कहा, वहाँ बड़ा यशस्वी कवि होगा, परंतु कोई रचना समाप्त नहीं कर सकेगा। जिस दिन वह कविता लिखने बैठेगा उस दिन से उसकी आयु क्षीण होने लगेगी। वहाँ उसके बाद सहस्त्र दिन तक जीवित रह सकेगा। ज्योतिषी की बात से मैं शंकित हो गई और हाथ जोड़कर बोली, कोई बचने की विधि है क्या आर्य? ज्योतिषी ने सिर हिलाकर कहा, है। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद ज्योतिषी ने कहा, उससे कह देना कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर काव्य ना लिखे। मैंने यहाँ सुनकर तत्काल चारविलक की दुकान का रास्ता लिया। अब सौभाग्य से वहाँ उस समय प्रसन्न था और चषक भरने के समय में मुझे नियुक्त कर लिया। तुम दंडधरों के साथ आए और मैंने तुम्हें जी भर कर देखा। तुमने घृणा के कारण मेरी ओर ताका भी नहीं। नगर प्रतिहार जरा देर बाद आए थे और उनमें उनसे तुम कह रहे थे कि अपना लिखा हुआ प्रकरण तुम्हें सिपरा में फेंक दिया है और जब तक निपुणिका नहीं मिल जाती तब तक तुम ना नाटक लिखोगे ना खेलोगे। मैं सुनकर आश्वस्त हो गई और नहीं मिलने का संकल्प लेकर भाग आई। आज भट्टिनी के बारे में तुमने जब भी कविता लिखने की बात कही तो मेरा चित्त कांप उठा। मैं यही कहने आई हूँ भट्ट कि तुम भट्टिनी के या किसी अन्य जीवित व्यक्ति के विषय में कविता मत लिखो। मेरा अनुरोध रख लो। मैं अकिंचन गरीब केवल प्रार्थना कर सकती हूँ। निपुणिका ने जानुपात पूर्वक प्रणाम किया। मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मैं तेरा अनुरोध पालन करूंगा न्योनिया।
पर मैं ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करता। न्योनिया आंख फाड़कर मेरी ओर देखने लगी। ज्योतिषी की बात पर विश्वास न करना उसकी समझ में आने के लायक नहीं थी। मैंने कुछ अधिक नहीं कहा, केवल आकाश की ओर देखकर एक दीर्घ निश्वास लिया। मैं जानता हूँ कि इधर हाल ही में यवन लोगों ने जिस प्रकार होरा शास्त्र और प्रश्न शास्त्र नामक ज्योतिष विद्या का प्रचार इस देश में किया है, वह यावनी पुराण गाथा के आधार पर रचा हुआ है। एक अटकल पच्चू विधान है। भारतीय विधान ने जिस कर्म फल और पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके साथ इसका कोई मेल ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पुराण प्रथित ग्रह देवताओं की जाति, स्वभाव और लिंग तक में अद्भुत विरोध स्वीकार कर लिए गए हैं, क्योंकि यवन गाथाओं में वीनस और डिएना देवियां हैं। वे ही इन ग्रंथों की अधिष्ठात्री देवी मान ली गई हैं। ग्रह मैत्री का तो अद्भुत विधान है। आर्य पुराण ग्रंथों से इस मैत्री बंध का कोई समर्थन नहीं होता। इस विद्या ने देश के अशिक्षित जनसमूह को खूब प्रभावित किया है और धीरे धीरे यहाँ विद्या कुसंस्कार के रूप में राजाओं और पंडितों में फैलती जाती है। सबसे आश्चर्य बात तो यहाँ है कि भगवान बुद्ध के प्रवर्तित सौगत मार्ग में भी इसका प्राधान्य स्थापित हो गया है। मैं इसका रहस्य जानता हूँ, परंतु न्योनिया नहीं जानती। तो भी उसको आश्वस्त करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की कि किसी जीवित व्यक्ति के विषय में कविता लिखने में संकोच करूंगा। अंत तक मेरी प्रतिज्ञा निभ नहीं सकी, पर जिस दिन वह टूटी उस दिन निपुणिका हमें छोड़कर लोकांतर को प्रस्थान कर चुकी थी। हम दोनों थोड़ी देर तक चुप बैठे न। नौका के नीचे से आनंद गदगद स्वर में सुनाई दिया, जलोग मगना सचार सचराचरा धरा विषाण कोटया खेल विश्वमूर्तिना समुद्रता येन वराहरूपिणा सा ये स्वयं भूगर्भ प्रसिद्धतु। कंठ बट्टिनी का था। निपुणिका धड़फड़ाकर उठ पड़ी। पट्टिनी की पूजा समाप्त हो गई। चलो प्रसाद लो। नवम उच्छ्वास। त्रिवेणी पार करने के बाद हमारी नौकाएं गोकर्ष के बिना ही तीव्र गति से चलने लगी। इससे पहले मल्लाहों को कई स्थानों पर नौकाओं को खींचना या ढेलना पड़ा था, पर प्रयाग के बाद पानी की कमी नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो जो अब हमारे चित्त को चंचल करने लगी, वह यहाँ थी कि गंगा अब प्रायः ही छोटी मोटी पहाड़ियों के पार्श्व को दरेलती हुई चलने लगी थी। विंध्याटवी का आकर्षण मैं अपने जीवन में कभी नहीं काट सका हूँ। पूर्व समुद्र में अपर समुद्र तक विस्तीर्ण पृथ्वी की मनोहर मेखला के समान मध्य देश की अलंकार स्वरूपा यहाँ परम रमणीय विंध्याटवी बाल्यकाल से ही मेरे चित्त रूपी चपल अश्व का खलील रही है, वैराग्य रूप द्विरथ का अंकुश रही है और भ्रमणोन्माद रूप मानस द्वंद का कवच रही है। मैं घूम फिर कर इसके पास लौट आया हूँ। मैं उन वृक्षों की माया नहीं काट सका जो जंगली हाथियों के मज्जल से सिक्त होकर बढ़े हैं, जिनके मस्तक पर के श्वेत कुसुम बहुत ऊंचे पर स्थित होने के कारण उलझे हुए नक्षत्रों के समान शोभित है, जिनकी घनी छाया एक ही साथ शांति और संभ्रम को उत्पन्न कर देती है। शैशव काल में मैंने इन विशाल विंध्याटवी के एक अंश मात्र का आस्वाद पाया था। आज देश विदेश घूमने के बाद मैंने इसके प्रत्येक भाग का रस निपुण भाव से उपलब्ध किया है। इसमें कहीं मदमत्त कुरूर पक्षी अपने चंचुओं से मरीच पल्लव कुतरते देखे जाते हैं, कहीं गज शावकों के शुंड कंडुयन से तमाल वृक्ष के किसले टूट कर वन भूमि को आमोद मग्न कर देते हैं, कहीं मधुपान से लाल बने हुए केरल कामिनी के कपोल तल की शोभा आहरण करने वाले बाल तरु पल्लव ऐसे लगते हैं मानो लीला लोल वन देवताओं के चरणालक तक के रंग से लाल हो गए। कहीं ऐसे अनेकानेक लता मंडप विराज रहे हैं जिनके तल देश शुक पक्षियों के कुतरे हुए दाढ़ी में फल के रस से आर्द्र हो गए होते हैं, जिनके भीतर चपल वानरों द्वारा कंपिल वृक्ष के फल और पल्लव गिराए गए होते हैं, जो निरंतर पुष्प रेणु के झड़ते रहने से रेणु में हो गए होते हैं, और जिनके भीतर पथिक लोग लवंग पल्लवों की शैया बिछाकर विश्राम कर लेते हैं।
जब हमारी नौका इन पहाड़ियों के तलदेश से चलने लगती थी तो मेरा चित्त छिन्न रज्जु वृषभ की भांति भाग पड़ता था और मदस्त्रावी गजयूथों, निर्झर मुखर गिरी कंदराओं, निरंद्र नील निचुल कुंजों और एला लवंग तथा तमाल के झुरमुटों में दौड़ पड़ता था। चरणाद्रि दुर्ग को विंध्याटवी वेष्टित गंगा ने तीन ओर से घेर लिया है। यहाँ से एक ही दृष्टि में मैंने दूर तक फैले हुए बद्री वृक्षों के झुरमुट, बनपनस के झाड़, सीताफलों की काली वनराजी देखी। एक बार जी में आया कि कूद पड़ूं इस वन देवताओं के आवास में, इस उन्मद मयूरों की विहार स्थली में, इस करेणु सेवित कांतार में, इस निरर्जर मुखर विंध्याटवी में। दुर्ग के अपार प्रांत में घाट था। नौका वहीं रोक दी गई। मैं बड़े उदास भाव से विंध्याटवी की ओर देख रहा था, क्योंकि उसमें धंस पड़ने को मैं स्वतंत्र नहीं था। इसी समय मेरी साथ वाली नौका का एक सैनिक युवक मेरे सामने आया और जानुपात पूर्वक प्रणाम करके बोला, आर्य, अनुमति हो तो एक प्रयोजनीय विषय में कुछ निवेदन करूं। मैंने युवक को ध्यान से देखा। एक हरा शरीर, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें और सहज आनंद में मुखमंडल देखकर अहेतुक आनंद सा हुआ। बोला, क्या कहना है भद्र? आवहित बोलो। आवहित हूँ, बोलो। युवक ने नम्रतापूर्वक कहा, यह चरणार्दी दुर्ग है। कान्यकुब्जेश्वर का यही इस समय तक का पूर्वी दुर्ग है। इसके बाद के देशों में इस समय अराजकता है। उत्तर का काशी और दक्षिण का करुष जनपद इस समय ना तो मगध के गुप्तों के हाथ में है, ना अपने। महाराजाधिराज के ज्येष्ठ ने यहाँ बड़ी कुशलता की नीति बरती थी। उन्होंने उत्तरी तट के कुछ ब्राह्मणों को भूमि का अग्रहार देकर अपने पक्ष में कर लिया है। ये भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण समस्त जनपद में प्रधान हो चुके हैं। वे ही इधर के सामंत हैं। उनमें वैदिक क्रिया लोप होती जा रही। अब वे खुलकर बौद्ध राजा का समर्थन करने लगे हैं। पर दक्षिण के व्याघ्र सरोवर में आभीर सामंत ईश्वरसेन का प्रभाव है। वहाँ गुप्त सम्राटों का बड़ा ही विश्वास भाजन है। कुमार ने हमें आदेश दिया है कि नौका उत्तरी तट से ले जाई जाए और इन प्रांतों में हमें कान्यकुब्ज न समझ सके। आर्य को भी इस स्थान पर सावधान रहना होगा। इस संवाद ने मुझे जैसे सोते से जगा दिया। मुझे कुमार का वह उपदेश याद आ गया जिसमें उन्होंने संकोच पूर्वक बताया था कि झूठ बोलना सदा अनुचित नहीं होता। तो वह उपदेश क्या इसी अवसर के लिए था? यदि इसी अवसर पर उस उपदेश की आवश्यकता है तो हम निश्चित ही किसी भयजनक स्थान पर आ गए हैं। मैं कुछ बोला नहीं, पर मेरे मुख पर उद्वेग के चिन्ह जरूर लक्षित हुए होंगे, क्योंकि उस प्रसन्न मनोहर युवक के दीप्त भाल भट्ट पर गांभीर्य दिखाई दिया। उसका गंड स्थल धोत केसर कदम्ब पुष्प की भांति परिम्लान हो गया। उसके लाल होठ कुछ व्यग्र भाव से स्फुरित हो गए और पर वहां बोला नहीं, धीरे से प्रणाम करके चला गया। थोड़ी देर में एक वृद्ध सैनिक के साथ फिर लौट आया। मैं उस समय चिंतित था, क्या फिर भट्टिनी को लेकर मैं भय स्थान की ओर अग्रसर हो रहा हूँ? परंतु मैं तो कुब्जेश्वर के राज्य से बाहर निकल जाने के लिए ही चला हूँ। फिर डरने की क्या बात है? वृद्ध सैनिक ने प्रणिपात पूर्वक निवेदन किया, आर्य, इस बालक ने आपसे जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु इससे आपके चिंतित या उद्विग्न होने की बात नहीं है। दूसरी नौका में 10 क्षत्रिय कुमार आपकी रक्षा के लिए तैयार है। आर्य, इन नाड़ियों में मोखरियों का उष्ण रक्त प्रवाहित हो रहा है। मैं प्रतापी यशोवर्मा का सेवक हूँ। मदमत्त हाथियों के धारा जल की वर्षा में मेरी आयु कटी है। शस्त्रों के झणत्कार में ही जीवन का संगीत सुना है। अश्व की पीठ पर ही मेरा विश्राम हुआ है। आज मोखरियों का प्रतापानल निर्वापित हो गया है, किंतु उस जाति में अब भी प्राण है। आज बड़े पुण्य से इस पवित्र जाह्नवी की जलधारा पर ब्राह्मण दंपति की समान रक्षा का भार इन भुजाओं पर है। आप निर्विघ्न हो आर्य। आज तक विग्रह वर्मा ने पराजय नहीं देखी। मृत्यु की दहली पर खड़ा होकर भी कभी वहां अपने समस्त जीवन के यश को काला नहीं होने देगा। वृद्ध की दर्पोद्यत गर्भोक्तियों में एक अत्यंत सहज भाव था। उसके रोम रोम में से आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था। परंतु मोकरी शब्द ने मुझे चौंका दिया। भट्टिनी को यह मालूम नहीं होना चाहिए, परंतु जानबूझकर कुमार ने मोकरी वीरों को हमारी रक्षा के लिए क्यों नियुक्त किया है? फिर इस वृद्ध क्षत्रिय सैनिक ने ब्राह्मण दंपत्ति किसे कहा है?
मैं भीतर ही भीतर परिम्लान हो गया। ऐसा ना हो कि इन दोनों में से कोई भी एक शब्द भट्टनी के कानों में पहुंच जाए। छी, कैसी लज्जा की बात है। यहाँ मैंने प्रसंग बदलकर अपने आप को ही भुलावा देने का प्रयत्न किया। बोला, जानता हूँ भद्र, प्रतापी यशोवर्मा की विमल कीर्ति में मैं परिचित हूँ। कौन उस दुर्धर्ष पराक्रमी यशोवर्मा को नहीं जानता, जिनकी दृढ़ मुष्टि में बंधी हुई तलवार जब मदमत्त हाथियों के कुंभ पिंड पर पड़ती थी तो उसमें स्थूल स्थूल गज मुक्ताएं इस प्रकार लग जाती थी मानो मुट्ठी बांधने के जोर से तलवार की धारा ही बड़े बड़े बिंदुओं के रूप में टपकने लगी हो। इस मुक्ता लग्न दंतूर कृपाण धारा ने ना जाने कितनी शत्रु राज लक्ष्मियों को खींच लिया था। जानता हूँ भद्र, अनेकानेक सुभटों के वक्षः स्थल पर बंधे हुए लोह कवचों से अंधकार हो जाने पर हाथियों की मतधारा के दुर्दिन में भीगती हुई राजलक्ष्मियां जिस यशोवर्मा के पास अभिसारिकाओं के समान आती थी, उस अतुल पराक्रम नौकरी वीर को मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारे प्रतापी भुजदंड पर भी विश्वास है भद्र। मैं निश्चिंत हूँ, परंतु एक बात जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। तुम क्या छोटे महाराज के सैनिक हो? वृद्ध की आंखें एकाएक लाल हो गई। उनसे अग्नि स्फुलिंग से झड़ने लगी। रोष रुद्ध कंठ से वहां बोला, ना आर्य, छोटा महाराज लंपट है। वहां मोखरी वंश का कलंक है। उसे पोसकर नीति निपुण महाराजाधिराज श्री हर्षदेव ने सारे देश में मोखरियों के ऊपर घृणा उत्पन्न करा दी है। मैं पट्ट देवी राज्यश्री की आज्ञा से बौद्ध नरपति की सेवा कर रहा हूँ। पट्ट देवी हर जटा प्रवाहिता जानवी की भांति पवित्र है। अद्वितीय पति धर्मचारिणी अरुंधति की पार्थिव विग्रह है। इस धरित्री पर भूल से चली आई हुई कल्प लतिका है। पार्वती के तरह हास की मूर्तिमती प्रतिभा है। सरस्वती की कर्पूर गौर कांति का ससार रूप है। वे ही मोखरियों की नेत्री है। वे ही उनका सर्वस्व है। आज उस देवी के रूप में ही मोखरी राजलक्ष्मी जीवित है। आज भी उनके इंगित मात्र से मोखरी वीर धरित्री को आंदोलित कर सकते हैं। हम उनकी इच्छा से ही उस समय महाराजाधिराज के विश्वस्त अनुचर हैं। उनकी दयालुता के कारण ही छोटा महाराज अभी जीवित है। नहीं तो मोखरियों के कुल का कलंक यहाँ राजा नामधारी अत्याचारी भेड़िया कब का नरक जा चुका होता। वृद्ध की बातों से मैं आश्वस्त हुआ और अत्यंत उत्साहपूर्वक उसे साधुवाद दिया। वृद्ध को मेरे संतुष्ट चेहरे से मानो कोई बड़ा भारी पुरस्कार मिल गया। वहां प्रणाम करके सहज भाव से चला गया। कुछ देर बाद नाव चल पड़ी। आभीर सामंत ईश्वर सेन ने सैनिकों को हमारे ऊपर संदेह हो गया। उन्होंने नाव पकड़नी चाहिए। युद्ध अवश्य संभावी था। वह भी शुरू हो गया। उस समय कठिनता से आधी रात बीती होगी। हमारी नौकाएं यथाशक्ति भागने की कोशिश कर रही थी, पर वे एक स्थान पर घेर ली गई। तमसा का संगम पार हो चुका था और भी किसी छोटी नदी का संगम पीछे छूट गया था। हम प्राणों का पण लगाकर मगध की सीमा में घुस जाना चाहते थे, पर जो नहीं होना था वहां नहीं हुआ और जो होना था वहां हो गया। विग्रह वर्मा और उसके वीर सैनिक अद्भुत विक्रम से प्रतिपक्षियों पर टूट पड़े। संख्या में वे उनके आधे से भी कम थे, पर अब भागना असंभव था। देखते देखते उनके हुंकार से दिक्मंडल, धनुष टंकार से आकाश मंडल और बाणों से गंगा की धारा परिपूर्ण हो गई। सुभटों के कवच से स्फुलिंग निकलकर अंधकार की नीलिमा को छिन्न विच्छिन्न करने लगी। हमारी नौकाएं तेजी से पूर्व की ओर बढ़ना चाहती थी और भी तेजी से हमारे प्रतिपक्षी हमें घेर लेना चाहते थे। वे क्रमशः समीप आते गए और फिर इतनी दूरी पर रह गए कि बाण युद्ध संभव हो गया। विग्रह वर्मा ने मोखरी कुल लक्ष्मी राज्यश्री का नाम लेकर जय निनाद किया और अपने सैनिकों को कुंत संभाल लेने का आदेश दिया। मैं अब तक हत बुद्धि की भांति इस युद्ध को देख रहा था। मैं अब भी यह आशा लगाए था कि किसी न किसी प्रकार यह विपत्ति दूर हो जाएगी, परंतु अब विपत्ति एकदम सिर पर आ गई। क्षण भर में मुझे नगरहार के पथ में आक्रांत भट्टनी का करुणापूर्ण मुखमंडल स्मरण हो गया। मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है। मैं अब स्थिर न रह सका। मेरे शरीर पर वर्म नहीं था, हाथों में शस्त्र नहीं था और हृदय में आशा भी नहीं थी। मैं स्पष्ट देख रहा था कि धीर नापित की भांति मैं भट्टनी का जयनिनाद करता हुआ खंड खंड हो जाऊंगा। अधिक सोचना बेकार था।
मैं भी विग्रह वर्मा की नौका की ओर बढ़ने को तैयार हुआ। केवल एक क्षण के लिए मैंने भट्टिनी और उनकी नील उपास्य मूर्ति का ध्यान किए रहा। मेरे मन में कहीं भी कोई आशा नहीं थी, पर फिर भी महावरा के भरोसे में थोड़ा आश्वस्त हो लेना चाहता था। दुर्बल का संबल ही ईश्वर है। मैं उठ पड़ा, जय हो उस महाविष्णु की, उस नरसिंह मूर्ति की, जिसकी क्रोध कषायित लाल दृष्टि ने ही हिरण्यकशिपु का वक्ष विदीर्ण कर दिया था। जय हो उस महिमाशाली बरहा मूर्ति की, जिसके चंद्र किरणों के अंकुर के समान दांतों ने असुर कुल में अंधकार उत्पन्न कर दिया था। मैं उठ पड़ा। विग्रह वर्मा ने ललकारा, वीरों, मरण का ऐसा त्योहार नहीं मिल सकता। सावधान, शत्रु ब्राह्मण दंपत्ति की छाया न छू सके। जय मोखरी कुल राजलक्ष्मी, जय महाराज्ञी राजश्री, जय जय मोखरी वंश जय। सुभटों ने एक साथ जय निनाद किया और तीक्ष्ण फलक कुंत लेकर प्रतिपक्षी भटों में गुद गए। नावें प्राय सट गई थी। मल्लाहों ने भी विकट जय घोष किया। गंगा की धारा रक्त से लाल होने लगी। ठीक इसी समय धम्म से आवाज हुई। निपुणिका चिल्ला उठी, भट्ट बचाओ बचाओ, और वहां स्वयं भी नदी में कूद पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं सका। नीचे आकर देखता हूँ तो भट्टिनी और निपुणिका पानी में डूब रही है। क्षण भर में मैंने अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया और पानी में कूद पड़ा। निपुणिका ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ो, भट्टिनी को संभालो। उधर देखो, उधर। मैं भट्टिनी की ओर लपका। एक क्षण का विलंब हुआ तो भट्टिनी गंगा के तल में होती। मुझ में ना जाने कहाँ से अद्भुत शक्ति आ गई थी। भट्टिनी को मैंने पकड़ लिया और अपनी पीठ पर डाल लिया। मुझे ऐसा लगा कि भट्टिनी काफी पानी पी चुकी है। वे अवश हो गई थी और बहुत भारी लग रही थी। फिर भी मैंने उन्हें लेकर नाव की ओर लौटने की कोशिश करने लगा, परंतु नाव पीछे छूट गई। मल्ला और सैनिक मिलकर शत्रुओं से जूझ रहे थे। नाव को देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। धारा के विरुद्ध मैं देर तक नहीं जूझ सका। लाचार होकर धारा के अनुकूल बहने लगा। एक बार मुझे लगा कि भट्टिनी को अपने समय पर देर तक नहीं ढो सकूंगा। मेरा शरीर क्रमशः क्लांत होता जा रहा था। कहीं ऐसा न हो कि क्लांति के कारण मैं शिथिल हो जाऊं और भट्टिनी मेरी पेट से खिसक जाए। मैंने अपने उत्तरीय से भट्टिनी को कसकर बांधना चाहा। जब उत्तरीय भट्टिनी की भुजाओं में लपेटने लगा तो कुछ कठोर वस्तु का अनुभव हुआ। खींचकर देखता हूं तो महावरा की मूर्ति है। हाय जलोगमग्ना सचराचर धरा के उद्धार करता, आज अपने भक्त को ही डुबा रहे हैं। यहाँ कैसी विषम विडंबना है। भट्टिनी इस मूर्ति के कारण ही भारी लग रही थी और निरंतर जो डूबती जा रही थी सो भी इसी के कारण। अवधूत का प्रश्न आज मूर्तिमान होकर सामने आया। किसे बचाऊं, भट्टिनी को या महावरा को? अवधूत की क्रुद्ध मुद्रा याद आई। मूर्ख, तू महावरा को बचाएगा? सचमुच ही तो है। इस महिमाशाली उद्धारकर्ता को बचा लेने का संकल्प क्या स्पर्धा नहीं है? यह जलोगमग्ना सचराचराधरा के उद्धार करता है। तुमसे अधिक चिंता मुझे तुम्हारे भक्त की है। अविनय क्षमा हो, मैं तुम्हें गंगा की पवित्र धारा में विसर्जन कर रहा हूँ। मेरे सामने अवधूत बाबा अघोर भैरव की प्रसन्न मूर्ति खेल गई। ऐसा लगा कि वे प्रेम पूर्वक डांट रहे हैं। फिर झूठ बोलता है, जन्म का पातकी, कर्म का अभागा, मिथ्यावादी पाषंड। महावरा को बचाएगा तू, दम्भी। मैं कुछ लज्जित सा हो रहा। फिर ऐसा लगा कि वे स्नेहपूर्वक कह रहे हैं, देख बाबा, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, उसी की पूजा कर। फिर महावरा की मूर्ति मेरे हाथ से खिसक गई। अघोर भैरव की मूर्ति आकाश की ओर ऊपर उठने लगी। वहां दूर से दूरतर होती गई। मेरी नाड़ी में रक्त का स्रोत क्षीण भाव से बहने लगा। भुजाएं शिथिल होने लगी, आंखों में प्रवेश करती रही। किसी न किसी के सामने भुजाएं शिथिल होने लगी, आंखों के सामने अंधकार छा गया। सिर्फ दूर से ही बादलों को चीरकर एक आवाज कानों में प्रवेश करती रही। किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। मेरी सारी चेष्टा अवसन्न हो गई। केवल चेतना पर मृदु आघात सा करता हुआ वह अदृश्य शब्द आकाश में विलीन होते होते भी बना रहा। अवधूत की मूर्ति और ऊपर उठी, नक्षत्र मंडल के भी ऊपर और भी ऊपर और भी। मैं रेती से टकराया।
अंग अंग शिथिल हो चुके थे, परंतु जो ही भट्टिनी का ध्यान आया त्यों ही एक शक्ति अचानक से न जाने कहां से जाग पड़ी। तट पर बालू का एक ढूंढ इकट्ठा हो गया था। किसी प्रकार में भट्टिनी को वहां तक खींच ले गया। वे निसंग पड़ी हुई थी, परंतु चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं था। आर्द्र केश मंडल और भी मेचक हो गया था। बंकिम भ्रूयुगत्व और भी जीहम हो गए थे। भीगे वस्त्रों से घनाश्लिष्ट सौंदर्य लक्ष्मी और भी अनुभाववती हो गई थी। ऐसा जान पड़ता था कि वे किसी मधुर स्वप्न में व्याप्त है। सारा शरीर जल चादर के अंतराल से जगमगाती हुई दीप ज्योति की तरह आंखों को अपने स्निग्ध आलोक से प्रसन्न कर रहा था। मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं भट्टिनी के लिए कोई उपयुक्त आश्रय की खोज करूं। अवश्य अवसाद से भी मैं भी उसी ढूंढ पर पड़ा रहा। धीरे धीरे प्रभात हुआ। सूर्य देवता की लाल लाल किरणों ने अंधकार के घने आवरण को छेद डाला। दिन मणि जब आकाश में कुछ ऊपर उठाए तो मेरे शरीर में कुछ गर्मी मालूम हुई। मैं उठ बैठा। हाय, जिस देवी को सुरक्षित रखने की बार बार मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसकी यहाँ कैसी दशा है। वस्त्र अस्त व्यस्त है। मृणाल नाल के समान कोमल भुजलता शिथिल पड़ी हुई है। पदम पलाश को लज्जित करने वाले चरण तल रक्तहीन हो गए हैं और पदम राग के समान प्रभावषण करने वाले नख पांडुर हो गए हैं। बालुका का आस्तरण क्या इस अपूर्व लावण्य पुतलिका के योग्य है? धिक भाग्यहीन बंड धिक। सूर्य की किरणें बालू के कणों पर प्रतिफलित होने लगी। ऐसा लगता था कि सूर्य देवता के घोड़ों के खुराग्र से नक्षत्र मंडली चूर्ण विचूर्ण होकर पृथ्वी पर गिरी हुई है और इस अनर्थ से मुह्यमान चंद्र लक्ष्मी उनको ढकने के लिए भूलोक पर उतर आई है। हाय, विषम समर विजयी प्रत्यंत बाड़व अविज्ञात प्रतिस्पर्धी विकट तुवर मिलिंद की कन्या को यहाँ दिन देखने थे, परंतु शोक करना मूर्खता है। अभी थोड़ी सी देर में बालू का कण अग्नि के समान तप्त हो जाएंगे। भट्टिनी को और भी अधिक क्लेश होगा। क्या करूं? कौन सा उपाय है? इस अवस्था में भट्टिनी को अकेले कैसे छोड़ूं? आहा, इस समय निपुणिका का अभाव कितना दुखदायक हो रहा है। निपुणिका क्या बची है? मेरी ही जब यहाँ दशा है तो वह निपुणिका क्या बचेगी? वहाँ जरूर डूबकर मर गई है। अरे ओ निवनिया, कहाँ है तू? देख, तेरी भट्टिनी कैसी अवस्था को प्राप्त हो गई है। हाय, इस समय ऐसा भी तो कोई नहीं है जो भट्टिनी के शिथिल वस्त्रों को ठीक से संभाल दे। निवनिया, जहाँ हो दौड़ा। कौन मेरी सहायता करेगा? धीरे धीरे अवधूत की मूर्ति आकाश से उतरने लगी। मेरी बाष्पपूर्ण आंखों ने स्पष्ट ही देखा कि दिगंत के दूसरे छोर से अघोर भैरव तेजी से मेरी ओर आ रही। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। आकाश से अघोर भैरव पुकार पुकार कर कह रहे थे। मैं उठा, भट्टिनी के वस्त्रों को ठीक किया और नाड़ी की परीक्षा की। नाड़ी ठीक थी। मैंने धीरे धीरे उसके ललाट पर हाथ फेरा, पैरों के तल्लों को सहलाया, हथेलियों और भुजाओं को मृदु मंद भाव से दबाया और फिर ललाट पर हाथ फेरने लगा। भट्टिनी को होश आने लगा। रक्तोत्पल के समान नयन पक्ष में थोड़ी हलचल हुई और आंखें खुल गई। वे निदाग्ध ग्लपित जपा पुष्प के समान लाल होकर भी म्लान थे। झंझा विलोड़ित कांचनार के समान प्रफुल्ल होने पर भी क्लांत थी। धूलि पटलित अशोक कुसुम्ब के समान मनोहर होकर भी दूसर थी। भट्टिनी ने मेरी ओर देखा, पहचाना भी। एक विवश लज्जा का भाव उस दृष्टि में स्पष्ट ही मैंने लक्ष्य किया, परंतु वो बोली नहीं, कोई इंगत भी नहीं किया। मुहूर्त भर के बाद उन्होंने आंखें फिर बंद कर ली। मेरा व्याकुल हृदय सहस्त्र सहस्त्र स्रोतों से विगलित होकर बह जाना चाहता था, परंतु मैंने अपने को संभाला। भट्टिनी का सिर फिर धीरे धीरे दबाने लगा। थोड़ी देर तक किसी प्रकार बीता। फिर मैंने उस सिर को उठाने का प्रयत्न किया। नयन पक्षमों में फिर स्पंदन हुआ। भट्टिनी की आंखें फिर खुली। उन्होंने बैठने की चेष्टा की और मैंने सहारा दिया। भट्टिनी उठकर बैठ गई। उन्होंने केवल एक बार मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था। केवल एक शून्य दृष्टि। सामने गंगा कलकलनाद करती हुई बह रही थी और तीर पर अपूर्व शोभा एवं संपत्ति की मूर्त विग्रह धारिणी भट्टिनी
भूली सी, भ्रमी सी, खोई सी बैठी हुई थी। स्वभाव के उद्दत प्रथम गणों ने केशाकर्षण पूर्वक जब दक्ष की यज्ञ क्रिया को खींचा था, तो वह कुछ इसी प्रकार भूली भ्रमी गंगा की शरण में आई होगी। त्रिनयन के तृतीय नयन से स्फुलिंग झड़ते देख भागी हुई चंद्रकला कुछ इसी प्रकार अस्त व्यस्त होकर गंगा के तट पर पहुंची होगी। असुर निपीड़िता स्वर्ग लक्ष्मी कुछ इसी प्रकार खोई हुई स्वर मंदाकिनी के तीर पर पहुंची होगी। कहा, उपयुक्त स्थान में भस्मावृता रति का आविर्भाव हुआ है। वराहदंत पर अधिष्ठिता धरित्री का आसन जमा है। राहु भीता ज्योत्सना का पुंज केंद्रित हुआ है। असुर त्रासिता सुधा का अवतार हुआ है। पल्लवग्राहियों से डरी हुई सरस्वती का निवास है। कृपण शंकिता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। भट्टिनी का खिन्न मनोहर मुखमंडल इस अवस्था में भी अत्यंत प्रभावशाली लग रहा है। थोड़ी देर तक वे गंगा के प्रवाह को एकटक देखती रही। यहाँ कहना गंगा के लिए भी कठिन ही होगा कि इतनी पवित्र, इतनी निर्मल और इतना गरिमा भरी दृष्टि उन्होंने कभी देखी है या नहीं। मैं बड़ी देर तक कुछ बोल नहीं सका, परंतु बालुका राशि तप्त होती जा रही थी और अधिक देर तक वहां बैठना असंभव हो रहा था। मैंने अत्यंत विनीत भाव से कहा, देवी, आपका शरीर क्लांत है। सूर्य तप तीव्र होता जा रहा है और बालुका राशि तप्त होती जा रही है। आज्ञा हो तो किसी आश्रय का संधान करूं। भट्टिनी ने फिर एक बार कातर भाव से मेरी ओर देखा। इस दृष्टि में भी कोई जिज्ञासा नहीं थी, मानो उसका पूर्व जीवन गंगा में ही धुल गया हो, मानो उसके विषय में पूछने लायक कुछ नहीं रह गया हो। हाय अभागे बाण, तूने भट्टिनी को किस अवस्था में डाल दिया है। भट्टिनी कुछ बोली नहीं। वे फिर एक बार गंगा की ओर देखने लगी। दूर तक सोपान श्रेणी की भांति गंगा की तरंगे एक दूसरे पर सजी हुई दिख रही थी। भट्टिनी की स्निग्ध दृष्टि उन पर अचल मीन की भांति बिछला रही थी। मैंने फिर संक्षेप में निवेदन किया, देवी, क्या आज्ञा है। भट्टिनी ने क्षीण शांत कंठ से कहा, चलो।